Good morning everyone. 11th Commerce English Medium Economic Chapter number 8 Economic Reforms, जिसके बारे में हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में देखा था. 3 reforms takes place in our India in 1991. So let's know which are these reforms. Introductions. The planner of the independent India faced challenges of social and economic development. For these reasons, they adopted the mixed type of economic systems which laid greater emphasis upon socialist pattern of planning. हमारे इंडिया के जो प्लानर्स थे आफ्टर इंडिपेंडेंट, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए रिलेटेड टू सोशल्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम वी हैव अ नो इंस्ट्रूमेंट, no factors of productions, no capital. That's why we faces a lots of problems related to economic development and socials. However, by the 80th, many experts felt that the strategy of planning adopted from 1947 to 1990, इस पीरियड के बीच में बहुत सारे प्लानर्स की जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई to attain the goal of economic growth and development, as the proposed several state imposed regulations on economic activities. Besides, in the early 90s, the International Monetary Organization guide by the developed nations of the world imposed a preconditions for providing further monetary assistance to India, and that India must reform its economic policies by reducing excessive control on the economic functioning. कल तक क्या था, हमारे इंडिया के अंदर जो भी कामकाज हो रहा था वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट नहीं थी. गवर्नमेंट का एक तरीके से कंट्रोल था. गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह कर के सारे काम प्रॉपरली और बेस्ट करना इतना आसान होता नहीं है, बिकॉज हमारे पास उतना ज़्यादा नॉलेजेबल स्किल और एफिशिएंसी वाले पर्सन्स नहीं थे, एम्प्लॉयज़ नहीं थे, कैपिटल नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे. बट 1991 के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को सपोर्ट किया एज अ फाइनेंशियली, और उन्हें ये सिखाया कि जो डेवलप्ड नेशन है उनकी पहले की क्या कंडीशन थी. सपोज डेवलप तो वो अभी बने, बट शुरुआत से वो डेवलप थे नहीं. तो डेवलपमेंट गेट करने से पहले उनकी कंडीशन क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेकर के आए, सबसे पहले उस कंट्री की वो कंडीशंस से रिलेटेड आप नॉलेज लो, ऑब्जर्व करो, देन आफ्टर आप सक्सेस हो सकते हो. सो इस तरीके से कामकाज हुआ. देयर वॉज अ सेवरल बैलेंस ऑफ ट्रेड deficit and India has to borrow foreign exchange from the international institutes. फॉरेन कंट्रीज से पैसा लेने के लिए बहुत सारा उन्होंने लॉस भी किया. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोविंग अ कंट्रीज एक्सपेंडिचर्स ऑन इम्पोर्ट एंड इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट. उस टाइम पर हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने पर ध्यान दिया था. मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, सो हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होता था, बट एक्सपोर्ट इतना ना होने के कारण इनकम कैसी थी, कम थी. बट नाउ द सिंस 1991 India reformed her economic policies, for which necessary institutional and regulatory change were also brought about. सिर्फ उसे फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, बट रेगुलेशंस कैसे करना है, इंस्टीट्यूट को चलाना कैसे, उसके बारे में भी बहुत सारे चेंज इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखने को मिले. नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज रिफॉर्म सिंस 1991. The changes brought about in economic policies since 1991 in order to steer a change in the economic systems of India from one which was economic systems of India from one which was highly regulated by the state
to one which is more market oriented, as well as to reduce the extent of public sector in the mixed economic system came to be known and economic reforms. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगी, मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम नहीं करेगा, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी काम करेगा, और प्लस साथ ही साथ उनके ऊपर जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस कारण से वो काम नहीं कर पाते, वो रिस्ट्रिक्शन भी धीरे धीरे खत्म नहीं किए जाएंगे बट लेस कर दिए जाएंगे. So the objectives of these reforms were stated as under: first, increasingly encourage private and foreign investment in order to utilize India's abundant natural and human wealth in the process of economic development in a more productive manner. हमारे पास रॉ मटेरियल है बट उसको यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर्स को एनकरेज करना प्लस फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेकर के आना ताकि हमारे जो फैक्टर्स हैं तो उसको हम यूटिलाइज कर सकें प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेट कर सकें. सेकेंड, ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेज. हमारे इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेज आए हुए हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए और एलोकेशंस भी कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट. सपोज वी हैव 3 सेक्टर्स: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. जहाँ जितने रेशियो में फैक्टर्स की ज़रूरत हो उसको उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो और उसका बेटर तरीके से यूज़ भी हो. थर्ड, restricted expenditures of the state and channelize the resources recovered from disinvestment in the public enterprises and towards increasing utilities which enhance welfare of the peoples. Public sectors के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंडिचर्स होता है उसके लिए भी हमें रिकवर करना चाहिए, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि पब्लिक का वेलफेयर हो सके और इन शॉर्ट में पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो. फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इनकम ऑफ द कंट्री. जितना ज़्यादा ये इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा लोगों की इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक. इंडियन इकोनॉमिक के अंदर कंपटीशन का रेशियो बढ़ाना, क्योंकि कंपटीशन एक चीज़ ऐसी है जो कंपटीशन में टिकने के लिए बंदे को नया नया काम करने का सिखाती है कि कैसे आपको मार्केट में टिकना है. नेक्स्ट पॉइंट, increase and ensure steady economic growth and development of the Indian economic in the long run. In the order to fulfill these objectives, systematic reforms in the economic policies were initiated in the 1991 which had 3 components. रिफॉर्म्स इस तरीके से यूज़ किए जाए, इस तरीके से ये सिस्टमैटिक हो कि इनका यूज़ करने से लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ती जाए लेकिन वो कभी रिड्यूस ना हो. इस तरीके से हमें इससे काम लेना है. तो एक ही मोटिव है, टू गिव द एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोर एंड मोर प्रोडक्शंस एंड इनकम. दिस इज द मोटिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स.